यस वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीओसी का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। जेएमएस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, एरोमेटिक ये जो कैरेक्टर है एक स्टेबल कंपाउंड है। सबसे पहले तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है, तो इसको स्टेबल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिजोनेंस एनर्जी वगैरह वो फैक्टर है। फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से रूल यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, यहाँ पे हुकेल्स रूल को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, हुकेल्स रूल। तो यहाँ पे हुकेल्स रूल क्या होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हुकेल रूल होता है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिस्टम एक प्लेन के अंदर होती है। और यहाँ पे फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, n की वैल्यू यदि 0 डालें तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। यदि 1 डाले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होता है। यहाँ पे यदि 2 डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन और 3 डाले तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है एरोमेटिक के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, अभी बात करें इस ए के अंदर, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, कंप्लीट sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये नॉट प्लेन, नॉट इन प्लेन। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो प्लेन के अंदर नहीं है। तो इसका तो हो गया पत्ता कट। अभी बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिलहाल अभी ये है कौन सा कंपाउंड, तो यहाँ पे sp3 है, तो या तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों के अंदर sp2 होना जरूरी है। तो ये कंपाउंड रहेगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। तो चलो यहाँ पे बात खत्म। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड थोड़े से यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं, बट एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये बेंजीन कंपाउंड है, और बेंजीन जो होता है वो दुनिया का स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अंदर आपको कुछ चेक करने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे sp2 है, सब कार्बन sp2 है, प्लेन के अंदर सिस्टम है, तो यहाँ पे बाकी आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये कंपाउंड जो रहेगा वो कंप्लीटली क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो ये हो गया एरोमेटिक। तो बी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। चलो यहाँ पे सी चेक करते हैं। सी के अंदर देखो sp2 है, यहाँ पे sp2 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 sp2, और ये यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव चार्ज, मतलब ये तो दिख तो रहा है sp3, बट ये बिल्कुल भी sp3 नहीं। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका, और यहाँ पे आपको हर कार्बन एक sp2 दिखेगा। यहाँ पे देखो sp2 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 sp2, ये sp2 आपको नहीं दिख रहा है, बट इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो ये भी sp2 दिखने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे हर कार्बन, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, पांचों कार्बन यहाँ पे sp2, तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा तो समझ में आएगा यहाँ पे sp2 है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड के अंदर ही तो जा रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। तो ये 2 ये 2 4 ये 2 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे 6। तो n की वैल्यू यदि हम 1 पुट करें, तो n की वैल्यू 1 पुट करें तो 4 × 1 4 + 2 6, यहाँ पे आपके रहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे ये हो गया पक्का एरोमेटिक, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब सिस्टम प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर सिस्टम है, और यहाँ पे sp2 है। तो 4 यहाँ पे एंटी एरोमेटिक की केस देखा जाए, एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज प्लेन के अंदर होना जरूरी है। पाई इलेक्ट्रॉन 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक तो मैच नहीं हो रहा है, तो ये आएगा आपका क्या, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे पूछा है एरोमेटिक कौन कौन से, तो बी तो एरोमेटिक हो गया,
सी एरोमेटिक हो गया, तो बी और सी तो पक्का एरोमेटिक है, ए और डी यहाँ पे ए नॉन एरोमेटिक है, डी एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एरोमेटिक को, उसके बाद नॉन एरोमेटिक को, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद होती है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा बी और सी आंसर हो जाएगा। तो बी और सी कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।